हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 19। 200 लट्ठों लोग को ये जो लट्ठे हैं 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, तो ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है, इसमें 20 लट्ठे रखे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, तीसरी पंक्ति में 18, तो इस तरह से फिर 17, फिर 16। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो कुल मिलाकर ये जो लट्ठे हैं ये हैं 200। तो इस तरह से कितनी पंक्तियाँ बनेगी, जैसे 1 2 3 इस तरह से कितनी पंक्तियाँ बनेगी। ओके, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हमें ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न के अंदर हमारे पास दिया है, प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें लट्ठे हैं 20। अब द्वितीय जो दूसरी पंक्ति है, पंक्ति में लट्ठों की संख्या एक कम होता जाएगा 19। अब तृतीय पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 18। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो अतः एपी क्या आ जाएगी हमारे पास, अतः एपी आ जाएगी हमारे पास 20, उससे अगला पद आ जाएगा 19, उससे अगला पद आ जाएगा 18, और इस तरह से अगला पद आ जाएगा हमारे पास 17 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एपी में ए का मान आ जाएगा 20 और डी का मान 19 माइनस 20, A2 माइनस A1 बराबर माइनस का 1, इम्प्लाइज दैट डी बराबर माइनस का 1। ठीक है, और एस एन हमारे पास दिया है 200। ठीक है, कितना दिया है, 200 दिया हुआ है कि कुल लट्ठे कितने हैं 200 है, और हमें एन इसमें ज्ञात करना है। अब एस एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है एन बटे 2, 2 गुणा ए का मान हमारे पास दिया है 20, 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास माइनस का 1 है, ब्रैकेट बंद, और एस एन हमारे पास कितना दिया है 200। ठीक है, अब 2 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 200 गुणा 2 बराबर एन, ब्रैकेट के अंदर 20 गुणा 2 हो जाएंगे 40, जमा अंदर जब गुणा हो जाएगी इसकी तो ये आ जाएगा माइनस का एन और प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। 200 गुणा 2 हो जाएंगे हमारे पास 400 बराबर एन, ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस एन प्लस का 1, 400 बराबर एन, ब्रैकेट के अंदर 40 से 1 हो जाएंगे हमारे पास 41 माइनस एन। जब ब्रैकेट को खोलेंगे बराबर, ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 41 एन माइनस एन की घात 2, एन गुणा एन, एन की घात 2। अब सभी को इस साइड लेके चलते हैं, तो एन की घात 2, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस के 41 एन, ये प्लस का है प्लस के 400 बराबर 0। अब ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम हल करना हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीखा है। गुणनखंड विधि से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे एन की घात 2 गुणा 400 आ जाएगा 400 एन की घात 2। अब इसके गुणनखंड करने हैं और तोड़ के इसके बराबर हमें लिखना है। तो 400 के हम लोग अब गुणनखंड करने वाले हैं। 2 से उड़ा आ जाएगा 2 दूनी 4, 200, 2 से उड़ा 100, फिर अगेन 2 से उड़ा 50, फिर अगेन 2 से उड़ा 25, फिर अगेन 2 से उड़ा 5 से उड़ा 5, और 5 से उड़ा और 1। ठीक है, अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 5 पंजे 25, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम लोग लेते हैं माइनस के 16 एन गुणा माइनस के
25n, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 400n की घात 2, ये हमारा बन गया है। ठीक है, और बीच वाले पद को हमने तोड़ के लिखना है, तो माइनस के 16n माइनस के 25n हो जाएंगे माइनस के 41n। तो इसके स्थान पर हमने ये पद लिखने हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम लोग माइनस 41n के स्थान पर लिखेंगे माइनस के 16n माइनस के 25n, n की घात 2 माइनस के 16n माइनस के 25n जमा 400 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है n, अंदर बच जाएगा n माइनस 16, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस के 25, यहाँ बच जाएगा n माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस 25 गुणा n माइनस के 25n, 25 माइनस के 16 प्लस के 400 आ जाएगा। ठीक है, तभी हम लोगों ने यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह लगाया, क्योंकि हम जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो रिवर्स हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0, आइदर n माइनस 16 बराबर 0 और n माइनस 25 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट n बराबर 16 इम्प्लाइज दैट n बराबर 25। अब n के यहाँ पे हमारे पास कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, और अब हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n के 2 मान आ गए, तो एक में निकालेंगे हम लोग a16 बराबर a प्लस 15d, और दूसरा निकालेंगे हम लोग a25 बराबर a प्लस 24d। ठीक है, तो a का मान हमारे पास है 20 जमा 15 इंटू डी का मान माइनस का 1 बराबर 20 माइनस 15 बराबर प्लस के 5। तो a16 आ गया हमारे पास प्लस के 5, और बराबर a का मान है हमारे पास 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1 बराबर 20 माइनस के 24 बराबर माइनस के 4। a25 आ गया हमारे पास 25वां पद, मतलब a25 मतलब 25वां पद आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब n का मान 25 भी संभव नहीं है। और 16वीं पंक्ति में जो लट्टों की संख्या होगी वो होगी हमारे पास 5, और नंबर ऑफ रोज होगी हमारे पास 16, ये इसका सही मान है। ठीक है, अतः 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ठीक है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में जो पूछा गया कितने लट्ठे हैं वो है हमारे पास 5, और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो है 16। ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।